बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सार्स किचन। आज मैं आपके लिए परफेक्ट रेसिपी लाई हूँ समोसों की। ये इतनी परफेक्ट रेसिपी आज बन के तैयार हुई थी, बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी समोसे। आउटर और इसकी आउटर लेयर भी और इनर लेयर भी परफेक्ट शेप की। आप देखिए इतनी परफेक्ट शेप बनेगी। आप पूरी रेसिपी देखिएगा, इतनी ही परफेक्ट पॉकेट देखिए इसकी कितनी परफेक्ट बनी है फिलिंग के लिए। तो इसी तरह अगर पूरी रेसिपी मेरे साथ देखेंगे वन बाय वन, इसको फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट समोसे बनाने के काबिल हो सकेंगे। तो ये देखिए ये कितनी इसकी अब इसकी शेप देखें और इसकी पॉकेट देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। सबसे बड़ी जो चीज़ थी ना इसमें इसकी फिलिंग थी। इतनी ज़बरदस्त फिलिंग बन के तैयार हुई थी और सबसे बढ़ के इसके आप पट्टियाँ देखें जो इस जिससे हमने ये बनाया वो कितनी ज़बरदस्त बनी। ये देखिए। ये घर पे ही मैंने डो बनाई है, कोई हमने बाज़ार से इसमें कोई चीज़ नहीं ली और जितनी भी मेरे पास घर पे सामान बना बना पड़ा था ना उससे ये मैंने बनाया है। और सबसे बढ़ के जो बात है ये बिल्कुल बेसिक सामान से बनाया है। चलिए सबसे पहले हम डो तैयार करते हैं। ये मैंने मैदा ले लिया है, तकरीबन मैंने ये 3 कप मैदे के बराबर लिए। ये देखिए एक मैं पहले डाल चुकी हूँ, दूसरा ये कप से थोड़ा-सा ज़्यादा होता है तो कप का हिसाब अगर लगाएँगे ना तकरीबन 3 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा बनेगा। तो आपने इस हिसाब से अगर आप इसी हिसाब से चीज़ ऐड करेंगे और बनाएँगे और डो भी और इसकी जो फिलिंग है ख़ास तौर पे आज वाली जो रेसिपी थी ना इसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि इसकी फिलिंग बड़ी ज़बरदस्त थी और बहुत अच्छा टेस्ट था और बिल्कुल घर की चीज़ों से कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मैंने इसमें डाली। अब मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी, ये देखिए आप पतीली पे इसको थोड़ा-सा करके ना 1 चम्मच आपने इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है। और इसके साथ आपने थोड़ी-सी ये देखें 1-2 चुटकी जो है अजवाइन होगी, हथेली पे अपने रगड़ के इसको इसके ऊपर ऐड कर देनी है। और इसके साथ जो इसका सबसे अहम इंग्रीडिएंट है वो है घी या तेल। नमक डाला हस्बे ज़ायक़ा नमक डालें इसमें। ये जो तेल है ना ये अब तकरीबन अगर आपने साढ़े 3 कप लिया है ना तकरीबन 1 कप से थोड़ा-सा कम यानी कि आप इसमें घी डालेंगे, इतनी क्वांटिटी रखेंगे। अब घी जैसे-जैसे मुझे साथ में थोड़ा फ़ील होता गया मैं इसमें साथ-साथ ऐड करती गई हूँ। आपने इस तरह से घी ऐड करके ये देखिए इसको हाथों से अच्छे से मसल लेना है। इसकी डो बना इस तरह बनानी है, हमने घी ऐड करे मैंने वो घी का मुझे कम लगा था, तो थोड़ा-सा मैंने घी इसमें और ऐड किया और इसको फिर मैंने ऐसे हाथों से मैं मसलती गई इस तरह आपने इसको अभी इसमें पानी वगैरह नहीं डालना आपने, इसको हाथों से ही मसलना है। डो बनाने की मैं आपको टिप्स बताऊँगी। अब अपने हल्का-हल्का इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालना है, उसको थोड़ा-थोड़ा गूँदना है, जिस तरह मैं गूँद रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह आप इसको गूँधिए और ये देखें हल्का-सा पानी और सबसे जो इसकी ख़ास बात है ना, अपनी डो सख्त रखनी है। अगर आप नरम डो रखेंगे, तो आपकी जो पट्टियाँ हैं ना, वो अच्छे से नहीं बनेगी। ये इस तरह मैं साथ-साथ इसको थोड़ा-सा ये देखें, हाथों से इसी तरह आपने हाथों से इसको अच्छे से मसल-मसल के तो ये डो तैयार कर लेनी है। इसको जिस तरह हम आटा गूँथते हुए थोड़ा-सा मुक्का चलाते हैं ना आटे में, वो भी और हाथों से भी इसको इसी तरह आपने थोड़ा-थोड़ा पानी डालना है। पानी बस इतना डालना है कि ये पतला ना हो, बस आपने इसको ना सख्त रखना है इसके आटे को और जितना ज़्यादा आप इसको गूँधेंगे ना ये उतना जो है वो तो मुझे थोड़ा लगा था मुझे पानी मैंने थोड़ा-सा और ऐड किया है और इसको इस तरह से आपने गूँधने वाले स्टाइल से अच्छे से गूँध लेना है। अच्छे से करने के बाद हमने इसको मैरिनेट करना है, काफ़ी देर रखना है इसको, जितनी देर हम इसको रखेंगे ये आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप बताऊँगी। अब यहाँ आपने 2-3 स्टेप फॉलो कर लिए। ये देखिए मैंने इसको रख दिया था ढक के। ये आपने ढक्कन लगा के इसको काफ़ी देर रख देना है। अब हम आते हैं फिलिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने एक साइड पे मेरे पास आधा किलो से भी कम होगा गोश्त बॉयल करने के रखा और उधर से मैंने आलू बॉयल करने के रखे। अब ये 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच जो है मेरे पास खुश्क धनिया और इसी तरह थोड़ा-सा अजवाइन आपने तेल नहीं डालना, इसको पैन में डाल के थोड़ी देर इसी तरह से 2-3 1 मिनट ज़्यादा नहीं सिर्फ 1 मिनट आपने इसको चला लेना है। ये जलना नहीं चाहिए, जलने की फिर बू आएगी। ये सबसे अहम जो टिप है ना इससे आपके पूरा जो फीलिंग है ना उसमें इतनी अच्छी खुशबू और स्मेल और जायका आएगा सिर्फ आपके सिर्फ इस स्टेप से बेहतरीन ये जो इसका बेहतरीन स्टेप है। इसके बाद मैंने तकरीबन ये जो खाने वाला चम्मच होता है ना ये तकरीबन 2 चम्मच थे, इससे ज़्यादा नहीं आपने इसमें घी ऐड कर लेना है। और उसके बाद जो मैंने आलू बॉयल करके रखे थे
अच्छा, इसकी एक और टिप ये है कि आलू को हमने हाथ से बॉयल किए हुए हाथ से मसल-मसल के डालना है। इसको मैशर में अच्छे से कूटना नहीं है जैसे हम वो टिक्कियाँ बनाते हैं। ये देखें, अब आप मुझे खुद देखिएगा मैं किस तरह से मेरे पास आलू बॉयल पड़े हुए थे, उसको मैंने हाथों की मदद से ही इसके अंदर ये देखें हाथ की मदद से मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इस तरह आप हाथों की मदद से इसको ऐड करते जाएँ। अच्छा, आप मेरी इस रेसिपी में देखिएगा कोई भी ऐसा मसाला इंग्रेडिएंट नहीं जो आपके घर पे मौजूद ना हो। तो इतने इजी चीज़ों के साथ आप इतने डिलीशियस खस्ता और क्रंची समोसे बनाएंगे ना, अगर आप मेरी ये वाली रेसिपी जो है इसी तरह से ही फॉलो करेंगे। ये देखिए मेरे पास जो आलू थे वो मेरे पास 3-4 बड़े-बड़े आलू थे। वो फिलिंग तो अपने हिसाब से करेंगे ना, आपने जितना भी फिलिंग करनी हो, ये मैंने ऐड कर दिए। और इसके साथ आप देखिएगा मैंने गोश्त बॉयल करके रखा था उसके मैंने रेशे कर लिए थे। यहाँ पे फिर मैं थोड़ी देर में देखिएगा वो भी इसके साथ ही ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे आपने आँच थोड़ी-सी धीमी कर लेनी है। ये आपने ये ऐड किया, इसको अच्छे से चला के तो इसके साथ मिक्स कर लेना है इस तरह से। ये जो आलू और मैंने इसमें गोश्त के रेशे करके डाले थे और जो पहले मसाला हमने इसका पैन में बगैर घी के भूना है, उसकी जो खुशबू और स्मेल है ना, उसने इसको इसका टेस्ट इतना इन्हांस किया ना। और इसके बाद मैं नमक यहाँ पे डाल दी। मैं हाथ इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि इधर से मैंने पट्टियाँ बनानी थी। थोड़ी मुझे जल्दी थी इफ्तारी में, तो बस मैं जल्दी जल्दी ना हर चीज़ हाथ से ही इसमें डाली है। थोड़ा सा हल्दी और आपने नमक इसमें अपने हिसाब से डाल लेना है। ये देखिए इसको इस बाद इसको चलाएं, इसको आपने मिक्स कर लेना। हल्की आंच नीचे रखनी क्योंकि हर चीज़ पकी हुई है, सिर्फ ये है कि हमें मसाले की कच्ची स्मेल ना आए। तो आपने इसको इसके साथ यूँ मिक्स कर लेना है, इसको अच्छे से मिक्स करें। अब जी मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दिया इसमें। अगर आपके पास मोटी कुटी लाल मिर्च है तो वो ज़बरदस्त है, मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी। अगर आपके पास वो है तो आप इस जगह पे वही ज़्यादा ऐड करें तो बेहतर है। आज वैसे मैंने कोई मेथी वेथी वगैरह ऐड नहीं किया है क्योंकि मुझे इसमें मेथी का जायका कोई इतना ख़ास इस समोसों में मुझे, अगर मैं चिकन डाल दूँ तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर आप डालना चाहें खुश्क मेथी तो आप ऐड कर सकते हैं। ये आपके अपने है कि आपको कौन सा जायका जो है, कि मुझे कुछ चीज़ों का जायका ना कुछ चीज़ों में पसंद नहीं आता तो मैं ऐड नहीं करती हूँ। हाँ, मेरे पास सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैंने काट के रखी थी, मैं आपने आपने ऐड ऐड कर देनी है लास्ट में। चूल्हा बंद कर देना यहाँ पे। इसको हमने पकाना नहीं है। इसके बाद छोटा-छोटा मैंने चॉप करके प्याज़ रखा था। एक ही प्याज़ आपने चॉप करना है, ज़्यादा प्याज़ नहीं इसमें अच्छा लगता है। वो इसे छोटा-छोटा आपने चॉप करना है, वो यहाँ पे आपने डाल देना कच्चा ही। और आपने इसको पकाना नहीं है, ठीक है? अब हमने इस ये देखिए हमारी ये फिलिंग तैयार हो गई है। ये फिलिंग देखने में जितनी कलरफुल लग रही है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा कलरफुल थी। अब जी मैं आपको बताऊँगी कि इस तरह आपने परफेक्ट समोसा पट्टी से समोसे की शेप कैसे देनी है। इस तरह आपने एक छोटी सी उसकी लोई ले लेनी है और उसको इस तरह रोटी की तरह बेल लेना। थोड़ा लंबा-लंबा बेलना है आपने, बहुत गोल नहीं बेलते होते हैं। और इसको आपने पतला बेलना है। इस तरह आपने इसको, ये देखिए आप इसको उलट-पुलट के आप इसको थोड़ा लंबाई रुख रखेंगे ना तो आपके जो समोसे की पट्टी है ना वो ज़्यादा जो है वो अच्छी बनेगी। समोसे की जो शेप है ना वो ज़्यादा अच्छी बनेगी। ये देखिए, अब हम इसको दरमियान में से कट कर लेंगे। इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे मेरी बेटी ने थोड़ी मेरे साथ हेल्प की है क्योंकि मैं थोड़ा-सा काम और भी था। अब आपको वो बताएगी, मेरी बेटी आपको बताएगी कि इसको बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट शेप किस तरह से बनेगी। ये देखें, आपने जो इसकी सीधी वाली साइड है ना वहाँ पे आपने अपना हाथ इस तरह से करके रख के ये साइड आपने यहाँ पे लगानी है। थोड़ा सा आपने ये पानी इस साइडों पे लगाना है। अगर आप इसको इसी तरह फॉलो करेंगे ना एग्जैक्ट शेप बनेगी। ये साइड उठा के आपने यहाँ पे ले आनी है, ये देखिए। और इसको अच्छे से ना इसके जो किनारे वगैरह वो बंद कर लेने हैं। ये देखिए जी कितनी परफेक्ट उसकी शेप और ये देखिए कितनी परफेक्ट बनी है ना ये शेप। इसी तरह अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेंगे तो आप इजीली जो है वो घर पे बाज़ार से ज़्यादा अच्छे हेल्दी समोसे बना सकेंगे। ये देखिए फिर अपने इसको अच्छे से जो इसका इसकी जो है ना टॉप वो आपने इस तरह हाथ से दबा के अच्छे से बंद कर लेना है। ये देखिए अब ये देखिए ये मेरे एक और समोसा हमारा बन गया है।
इसकी शेप चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। इस तरह से आपने सारे समोसे इस तरह से बना लेने हैं। अब आते हैं जो हम इसकी तलने की तरफ, कि तलने में भी 1-2 टिप्स हैं जो आपने फ़ॉलो करनी है। वो भी आप इसी तरह फ़ॉलो कर लेंगे तो ज़बरदस्त समोसे, क्रिस्पी समोसे बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी टिप ये है कि घी को बहुत ज़्यादा, जिस तरह हम पकौड़ों के लिए घी बहुत गरम कर लेते हैं ना, इस तरह से आपने नहीं करना, दरमियानी आँच रखनी है, बिल्कुल दरमियानी, और घी को हल्का गरम करके इसमें समोसे ऐड कर देने हैं। अगर बिल्कुल आप घी में समोसे डाल देंगे, ऊपर वाली साइड पक जाएगी, अंदर से समोसा कच्चा रहेगा और सख्त बनेगा समोसा, और खाने में मज़े का नहीं लगेगा। अब देखिएगा, आप इस टिप के साथ समोसे बनाएँगे तो अब मैं बाहर निकालूँगी, आपको चेक करवाऊँगी समोसा कितना क्रंची और कितना क्रिस्पी बना है। अब ये हमारे समोसे जो हैं वो रेड एक साइड होगी, हमने दूसरी साइड, ये देखें, ये साथ-साथ हमारे समोसे बनते जा रहे हैं। मैं आपको इसकी शेप चेक करवा रही हूँ। ये हमारे समोसे यहाँ पे हल्की-हल्की आँच, अच्छा आपको आँच खुद भी फ़ील हो रही होगी, इतना घी जो है ना, हल्के-हल्के बबल बन रहे हैं घी में। तो इस तरह से आपने ये समोसे, अब ये हमारे ये राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने ये निकाल लिया है। अभी मैं आपको चेक कराऊँगी ये कितने क्रंची बने हैं। इस तरह से मैंने सारे समोसे बना लिए थे और ये इतने टेस्टी थे, बगैर जो है ना किसी केचअप, किसी चटनी के ही इतने मज़े के लग रहे थे। यकीन करें, इसके साथ ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी किसी और चीज़ के खाने की। अब मैं आपको इसकी आउटर लेयर भी चेक करवाऊँगी। अभी ये देखिए, ये जो हमने अभी निकाले हैं, ये देखिए, आप इसकी फीलिंग देखें और ये क्रंचीपन देखें इसका कितना ज़बरदस्त है। आप मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अल्लाह हाफ़िज़।